शुक्र महाराज के मिथुन राशि में आते ही 5 राशियों की बदलेगी तकदीर। नमस्कार दोस्तों, क्या आप तैयार हैं जानने के लिए उस महाशक्तिशाली गोचर के बारे में जो 14 मई 2026 से आपकी प्रेम जिंदगी, वैवाहिक सुख, धन, ऐश्वर्य, सुंदरता, सामाजिक प्रतिष्ठा और जीवन की सुख सुविधाओं को पूरी तरह बदल सकता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को धन, वैभव, रोमांस, आकर्षण, विवाह, स्त्री सुख, कला, फैशन, लग्जरी और भौतिक सुखों का स्वामी माना गया है। जब भी शुक्र अपनी चाल बदलते हैं तो उसका प्रभाव सीधे हमारे रिश्तों, आर्थिक स्थिति, सामाजिक जीवन, प्रेम संबंधों, वाहन, घर, गहने, कपड़ों, सौंदर्य और सामाजिक छवि पर दिखाई देता है। और अब 14 मई 2026 से गुरुवार के दिन शुक्रदेव अपनी स्वराशि वृषभ को छोड़कर मिथुन राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जहां वे 8 जून 2026 तक विराजमान रहेंगे। ये समय कई राशियों के लिए अचानक धन लाभ, प्रेम में सफलता, विवाह के योग, नई खुशखबरी, सुख सुविधा में वृद्धि और जीवन में नई चमक लेकर आने वाला है। मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं और बुध तथा शुक्र आपस में मित्र ग्रह माने गए हैं। यही कारण है कि ये गोचर अत्यंत शुभ और सकारात्मक परिणाम देने वाला माना जा रहा है। शुक्र जब भी मित्र की राशि में प्रवेश करते हैं तो उनकी शुभता कई गुना बढ़ जाती है। इस दौरान संवाद कौशल मजबूत होगा, प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, नए रिश्ते बनेंगे, पति पत्नी के बीच दूरियां कम हो जाएंगी, आकर्षण बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिलेगा। विशेष रूप से महिलाओं के लिए ये गोचर बेहद लाभकारी सिद्ध हो सकता है। जिन महिलाओं को लंबे समय से वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, आर्थिक परेशानियां या मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा था, उनके जीवन में अब धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन शुरू हो सकते हैं। सौंदर्य, फैशन, कला, मीडिया, संगीत, डिजाइन, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को इस गोचर से विशेष लाभ मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, हर गोचर की तरह इसका प्रभाव सभी राशियों पर एक समान नहीं होगा। कुछ राशियों के लिए ये गोचर राजयोग ऐसा साबित होगा जिससे अचानक धन लाभ, पद प्रतिष्ठा, प्रेम विवाह, संतान सुख और भौतिक सुखों में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिल सकती है। वहीं कुछ राशियों को रिश्तों में भ्रम, खर्चों में वृद्धि या भावनात्मक अस्थिरता का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए ये जानना बेहद आवश्यक है कि आपकी चंद्र राशि के अनुसार शुक्र का ये गोचर आपके जीवन के किस क्षेत्र को सबसे अधिक प्रभावित करेगा। क्या आपकी बंद किस्मत का ताला खुलेगा? क्या आपको प्रेम में सफलता मिलेगी? क्या विवाह के योग बनेंगे? क्या अचानक धन लाभ होगा? क्या महिलाओं की समस्याएं दूर होंगी? क्या आपकी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी? इन सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो कौन सी हैं 5 राशियां जिन पर शुक्र गोचर का सबसे अधिक शुभ प्रभाव पड़ने वाला है। और अंत में बताएंगे शुक्रदेव को प्रसन्न करने के अचूक और ज्योतिषीय उपाय जिनसे आप इस गोचर का अधिकतम शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप प्रेम, विवाह, धन, वैभव और जीवन की खुशियों में वृद्धि चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बिना देरी के जानते हैं 14 मई 2026 से लेकर 8 जून 2026 तक शुक्रदेव किस प्रकार आपकी किस्मत को चमकाने वाले हैं। सबसे पहली जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए 14 मई 2026 से लेकर 8 जून 2026 तक शुक्रदेव का मिथुन राशि में गोचर अत्यंत शुभ, प्रभावशाली और भाग्य उदय कराने वाला सिद्ध होगा। शुक्र आपकी राशि के तीसरे भाव यानी पराक्रम, साहस, संचार, मित्रों, छोटी यात्राओं और रचनात्मकता के भाव में प्रवेश करेंगे। इस दौरान आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, रुके हुए कार्य पूर्ण होने लगेंगे, आपके प्रयासों को शानदार सफलता मिलने लगेगी, आपकी वाणी प्रभावशाली बनेगी, नए लोगों से संपर्क बढ़ेंगे और सामाजिक प्रतिष्ठा में जबरदस्त वृद्धि होगी। करियर और व्यवसाय के क्षेत्र में ये गोचर विशेष लाभ देने वाला रहेगा। लेखन, मीडिया, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, यूट्यूब, कला और कंटेंट क्रिएशन से जुड़े लोगों के लिए ये समय किसी वरदान से कम नहीं होगा। आपकी रचनात्मकता सीधे धन लाभ में बदल सकती है। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन, वेतन वृद्धि और अधिकारियों से प्रशंसा भी मिल सकती है, जबकि व्यापारियों को नए क्लाइंट्स और साझेदारी के अवसर प्राप्त होंगे। प्रेम और वैवाहिक जीवन में रोमांस और आकर्षण बढ़ेगा। अविवाहित जातकों के लिए नए प्रेम संबंध या विवाह प्रस्ताव भी आ सकते हैं। मेष राशि की महिलाओं के लिए ये गोचर विशेष रूप से
करियर उन्नति, आय वृद्धि और नए अवसरों का द्वार खोलेगा। कुल मिलाकर ये अवधि साहस, रचनात्मक सफलता, आर्थिक उन्नति, सामाजिक सम्मान और प्रेम जीवन में खुशियों का सुनहरा समय साबित हो सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, जानते हैं अगली राशि कौन सी है जो इस दौरान भाग्यशाली रहने वाली है। दूसरी जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए 14 मई 2026 से लेकर 8 जून 2026 तक का शुक्रदेव का मिथुन राशि में गोचर अत्यंत शुभ, लाभकारी और लंबे समय से अधूरी इच्छाओं को पूर्ण कराने वाला सिद्ध होगा। शुक्र आपकी राशि से 11वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जो आय, लाभ, इच्छा पूर्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा, बड़े संपर्कों और महत्वाकांक्षाओं की प्राप्ति का भाव माना जाता है। जब सुख, प्रेम, धन और वैभव के कारक शुक्र इस भाव में आ जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में आर्थिक उन्नति, सामाजिक सम्मान और नई उपलब्धियों के द्वार खुलने लगते हैं। ये समय आपके लिए सपनों को वास्तविकता में बदलने वाला समय साबित होगा। इस अवधि में आपकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि के संकेत हैं। नौकरी पेशा लोगों को वेतन वृद्धि, बोनस, इंसेंटिव या प्रमोशन की खुशखबरी मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा और आपके कार्यों की खुलकर सराहना भी की जाएगी। व्यापार करने वालों को नए ग्राहक, लाभदायक सौदे और आर्थिक विस्तार के अवसर मिल सकते हैं। लंबे समय से रुके हुए लक्ष्य और अधूरे पड़े कार्य अब तेजी से पूर्ण होने लगेंगे। अचानक धन लाभ, निवेश से फायदा या किसी पुराने प्रयास का बड़ा परिणाम मिलने की संभावना भी बन रही है। प्रेम जीवन के लिए ये समय अत्यंत रोमांचक और सुखद रहेगा। प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा आएगी और पार्टनर के साथ निकटता बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने की संभावना है, जिससे परिवार में खुशी का वातावरण बनेगा। विद्यार्थियों के लिए भी यह अवधि विशेष रूप से अनुकूल रहने वाली है। एकाग्रता बढ़ेगी, आत्मविश्वास मजबूत होगा और प्रतियोगी परीक्षाओं या फिर शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता मिल सकती है। सिंह राशि की महिलाओं के लिए शुक्र का ये गोचर विशेष रूप से भाग्य उदयकारी सिद्ध हो सकता है। करियर, नौकरी और आय के क्षेत्र में अप्रत्याशित सफलता मिल सकती है। लीडरशिप क्षमता और आत्मविश्वास के कारण आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम रहेंगी। आपकी चिंताएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और जीवन में स्थिरता तथा समृद्धि बढ़ेगी। केवल एक सावधानी आवश्यक है, अत्यधिक व्यस्तता के बीच अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा न करें। कुल मिलाकर ये गोचर सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक उन्नति, सामाजिक प्रतिष्ठा, प्रेम में सफलता, संतान सुख और इच्छाओं की पूर्ति का स्वर्णिम समय साबित हो सकता है। उपाय के रूप में प्रत्येक रविवार को गाय को गेहूं का आटा खिलाना आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तीसरी जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए 14 मई 2026 से लेकर 8 जून 2026 तक शुक्रदेव का मिथुन राशि में गोचर अत्यंत शुभ, भाग्योदयकारी और जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला समय सिद्ध हो सकता है। शुक्र आपकी राशि के स्वामी ग्रह हैं और अब वे आपकी कुंडली के नवम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। नवम भाव को भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, गुरु कृपा, लंबी यात्राओं, विदेश संबंधों और जीवन में बड़े अवसरों का भाव माना जाता है। जब आपकी राशि के स्वामी स्वयं इस अत्यंत शुभ भाव में आ जाते हैं तो भाग्य का पहिया तेजी से आपके पक्ष में घूमने लगता है और रुके हुए कार्य भी अचानक बनने लगते हैं। इस अवधि में आपको किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा। लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होंगे और अचानक धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। पैतृक संपत्ति, पारिवारिक सहयोग या किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं उन्हें उत्कृष्ट अवसर प्राप्त हो सकते हैं। उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और विदेश में पढ़ाई का करियर बनाने के इच्छुक लोगों के लिए ये समय विशेष रूप से अनुकूल रहने वाला है। विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं और प्रभावशाली लोगों का या गुरुजनों के मार्गदर्शन से जीवन में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हो सकती है। प्रेम, विवाह और साझेदारी के मामलों में भी ये गोचर अत्यंत सकारात्मक रहने वाला है। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और प्रेम संबंधों में स्थिरता तथा विश्वास बनेगा। व्यापारिक साझेदारी में लाभ मिलने की संभावना है। मानसिक रूप से आप अधिक आशावादी और प्रेरित महसूस करेंगे तथा धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर आपका झुकाव भी बढ़ सकता है। कुल मिलाकर शुक्र का ये गोचर तुला राशि वालों के लिए भाग्य में वृद्धि, अचानक धन लाभ, विदेश से अवसर, करियर सफलता, उच्च शिक्षा में उपलब्धियां और प्रेम जीवन में खुशियों का स्वर्णिम समय साबित हो सकता है।
ये अवधि आपके जीवन में नई संभावनाओं, समृद्धि और सम्मान के द्वार खोल सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए 14 मई 2026 से 8 जून 2026 तक शुक्रदेव का मिथुन राशि में गोचर मिश्रित लेकिन अंततः लाभकारी परिणाम देने वाला सिद्ध हो सकता है। शुक्र आपकी राशि से षष्ठ भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जो कार्यस्थल, प्रतिस्पर्धा, ऋण, रोग, शत्रु और दैनिक दिनचर्या का भाव माना जाता है। जब सुख, धन, वैभव और संबंधों के कारक शुक्र इस भाव में आते हैं, तो चुनौतियों के बीच भी सफलता के नए रास्ते खुलने लगते हैं। ये समय आपको मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच के बल पर बड़ी उपलब्धियां दिला सकता है। कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और प्रतिस्पर्धा भी तेज हो सकती है, लेकिन आपकी लगन और व्यवहारिक दृष्टिकोण आपको दूसरों से आगे ले जाएगा। नौकरी पेशा जातकों को नई नौकरी, पद परिवर्तन या करियर की नई शुरुआत के अवसर भी मिल सकते हैं। जो लोग लंबे समय से बेहतर अवसर की तलाश में हैं, उन्हें इस अवधि में सफलता मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। व्यापारियों के लिए आय के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं और कार्य क्षेत्र में स्थिर प्रगति देखने को मिलेगी। आर्थिक दृष्टि से ये समय धीरे धीरे सुधार लेकर आएगा। मेहनत के अनुपात में लाभ प्राप्त होगा और रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे। परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के योग भी बन सकते हैं, जिससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। मकर राशि की महिलाओं के लिए ये गोचर विशेष रूप से भाग्यवर्धक सिद्ध हो सकता है। करियर में नई शुरुआत, आर्थिक उन्नति और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से अपनी दिनचर्या को संतुलित रखना अत्यंत ही आवश्यक होगा। अनावश्यक तनाव, विवाद और कानूनी उलझनों से बचें। यदि आप धैर्य और संयम बनाए रखते हैं, तो विरोधी भी कमजोर पड़ेंगे और परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आती जाएंगी। कुल मिलाकर शुक्र का ये गोचर मकर राशि के जातकों के लिए चुनौतियों के बीच सफलता, आय में वृद्धि, नई नौकरी के अवसर और जीवन में स्थिर प्रगति का संकेत दे रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं अंतिम राशि की तरफ, जो है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए 14 मई 2026 से 8 जून 2026 तक शुक्रदेव का मिथुन राशि में गोचर अत्यंत शुभ, सुखद और भौतिक तथा मानसिक समृद्धि देने वाला समय सिद्ध होगा। शुक्र आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जो घर, परिवार, माता, वाहन, संपत्ति, घरेलू सुख सुविधाओं और मानसिक शांति का भाव माना जाता है। जब सुख, प्रेम, धन, सौंदर्य और वैभव के कारक शुक्र इस भाव में आते हैं, तो जीवन में आराम, खुशहाली और पारिवारिक संतोष का स्तर काफी बढ़ जाता है। ये अवधि आपके घर आंगन में खुशियों और समृद्धि की नई रोशनी लेकर आ सकती है। इस दौरान घर परिवार में सुख, प्रेम और आपसी समझ बढ़ेगी। लंबे समय से चली आ रही पारिवारिक चिंताएं कम होंगी और घर का वातावरण अधिक शांत एवं सकारात्मक बनेगा। वाहन, संपत्ति के नवीनीकरण या सुंदर सजावट पर खर्च करने के योग बन रहे हैं। नई गाड़ी खरीदने, घर बदलने या रियल एस्टेट से जुड़े निर्णय लेने के लिए ये समय अनुकूल सिद्ध हो सकता है। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और जीवन शैली अधिक आरामदायक बनेगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावना है और उनके साथ संबंधों में भी मधुरता बढ़ेगी। मानसिक तनाव कम होगा और आपको आंतरिक शांति तथा भावनात्मक स्थिरता प्राप्त होगी। ससुराल पक्ष, भाई बहनों और मित्रों से अप्रत्याशित सहयोग मिल सकता है, जो आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यदि परिवार में छोटी मोटी गलतफहमियां उत्पन्न हो, तो खुलकर संवाद करने से संबंध और अधिक मजबूत होंगे। आर्थिक दृष्टि से भी ये गोचर लाभकारी ही रहने वाला है। संपत्ति, वाहन और घरेलू सुख सुविधाओं से जुड़े निवेश लंबे समय में लाभ दे सकते हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन में भी सुखद वातावरण बना रहेगा। कुल मिलाकर शुक्र का ये गोचर मीन राशि वाले जातकों के लिए घर परिवार में खुशियां, वाहन और संपत्ति का सुख, मानसिक शांति, पारिवारिक सहयोग और जीवन में आराम तथा समृद्धि का स्वर्णिम समय साबित होने वाला है। इस दौरान क्या उपाय आप करें? 14 मई 2026 से 8 जून 2026 तक का शुक्रदेव का ये शुभ गोचर घर परिवार, वाहन, संपत्ति और मानसिक शांति में वृद्धि कराने वाला है। इस गोचर में सकारात्मक प्रभाव को और अधिक मजबूत करने के लिए कुछ उपाय करना अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। उपाय: प्रत्येक शुक्रवार स्नान के बाद माता लक्ष्मी और शुक्रदेव की पूजा करें, श्वेत पुष्प अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं और 108 बार
मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम द्रादरी द्रो सन शुक्राय नमः। इसके साथ ही किसी जरूरतमंद महिला को सफेद वस्त्र, चावल, मिश्री, खीर या सुगंधित वस्तुएं दान करें। यदि संभव हो तो छोटी कन्याओं को मीठा भोजन कराएं। घर में सुगंधित वातावरण बनाए रखें और माता का सम्मान करें। इससे शुक्र ग्रह अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और घर में सुख, समृद्धि, वाहन सुख, संपत्ति, लाभ तथा मानसिक शांति में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। तो दोस्तों, ये था 14 मई 2026 से लेकर 8 जून 2026 तक शुक्र देव के मिथुन राशि में गोचर का इन 5 राशियों पर विस्तृत और विशेष प्रभाव। किसी के लिए ये गोचर प्रेम में नई शुरुआत लेकर आएगा, किसी के लिए धन, किसी के लिए करियर में जबरदस्त उन्नति, तो किसी के लिए भाग्य, विदेश, विवाह और सुख सुविधाओं के नए द्वार खोलेगा। यदि आपकी राशि भी उन भाग्यशाली राशियों में शामिल है तो इस सुनहरे समय का पूरा लाभ उठाइए और बताए गए उपायों को श्रद्धा के साथ अवश्य कीजिए ताकि शुक्रदेव की कृपा आपके जीवन में प्रेम, धन, सौंदर्य, वैभव और खुशियों की वर्षा कर सके। याद रखिए, ग्रह केवल अवसर देते हैं, लेकिन उन अवसरों को सफलता में बदलना आपके कर्म, आपके विश्वास और आपके सकारात्मक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि आप मेहनत, संयम और सही दिशा में प्रयास करते रहेंगे तो ये गोचर आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए, प्रेम जीवन में खुशियां लौट आए, विवाह के योग बने, विदेश से अवसर प्राप्त हो या आपके घर में सुख समृद्धि का नया दौर शुरू हो जाए। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में अपनी राशि अवश्य लिखें ताकि हम जान सकें कि शुक्रदेव की कृपा आपकी राशि पर किस रूप से प्रभाव डालने वाली है। और यदि आप ज्योतिषीय, राशिफल, ग्रह गोचर और सटीक भविष्यवाणी से जुड़े ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। शुक्रदेव आपके जीवन में प्रेम, सुख, धन, वैभव और सौभाग्य की वर्षा करें। इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता लक्ष्मी, जय शुक्रदेव, नमस्कार।